फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हमारी ग्राफिक एंड विजुअल डिज़ाइनिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसकी वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 5 में हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे एडवांस टाइपोग्राफी क्या है। डिज़ाइन के अंदर एडवांस टाइपोग्राफी किसको कहते हैं। हम फ़ॉन्ट्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट पेयरिंग के रूल्स क्या हैं, यानी हम कितने फ़ॉन्ट एक साथ यूज़ कर सकते हैं या पेयर बना के कर सकते हैं। हम हिरारकी को देखेंगे, अप्लाई हिरारकी करेंगे। स्पेसिंग में हम तीन चीज़ों को देखेंगे, कैर्निंग, लीडिंग, ट्रैकिंग। और हम क्या देखेंगे, इसके साथ साथ हम टाइपोग्राफिक पोस्टर्स को देखेंगे। टाइपोग्राफी क्या है, हमने लास्ट डिज़ाइन में किस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ किए थे, या टेक्स्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। टाइपोग्राफी का क्या मतलब होता है। टाइपोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट, यानी कि आपने किस तरह से टेक्स्ट को अरेंज किया है, उस आर्ट को हम कहते हैं टाइपोग्राफी। मीन्स टाइपोग्राफी इज इक्वल टू आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट। ये मैटर क्यों करती है, मतलब फ़ॉन्ट जो टाइपोग्राफी है वो इतनी ज़्यादा मैटर क्यों कर रही है। टाइपोग्राफी मैटर करती है, जैसे मैं यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ लिखा है अनाउंसमेंट इम्पोर्टेंट। इसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया, यानी ये जिस तरह से लिखा हुआ था, और मुझे क्या किया, इसने एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि भाई जो ये इम्पोर्टेंट, ये जो अनाउंसमेंट है ना ये इम्पोर्टेंट है। या फिर जो हम हायरिंग कर रहे हैं, यानी मुझे इसने क्या किया, एक कम्युनिकेशन कर दी, एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। अच्छा, और ये मूड पर भी इफ़ेक्ट करता है हमारे, ठीक है। और जो टाइपोग्राफी होती है ना वो एक ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, किसकी बात की थी, हमने पीजीसी के ब्रांड की हमने बात की थी। उसमें हमने कहा था कि इसमें 2 to 3 मैक्सिमम फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं। इसी तरह से जो ब्रांड की आइडेंटिटी है उसको बिल्ड करने में फ़ॉन्ट्स का अच्छा खासा किरदार होता है, अच्छा खासा ये मतलब रोल को प्ले करते हैं। गुड डिज़ाइन अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर एक डिज़ाइन बना हो अच्छा सा, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर टाइपोग्राफी, अब आप ये देखें, ये अच्छा डिज़ाइन है, ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है, ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन जो ये इसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया इस डिज़ाइन ने, और क्या किया, जो इसके अंदर टाइपोग्राफी है ये अच्छी टाइपोग्राफी है ना, अच्छे फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं, अच्छी पेयरिंग हुई है फ़ॉन्ट्स की। तो जो गुड टाइपोग्राफी होती है वो क्या करती है, कम्युनिकेशन के लिए काम आती है, ठीक है। हमें जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट करा देती है। थर्ड चीज़ हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं जो मतलब कि टाइप फेस साइकोलॉजी, मतलब कि क्या चीज़ है, यानी कि जो फ़ॉन्ट्स हैं वो इमोशंस को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। 4 टाइप्स आज की वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट की। सेरिफ फ़ॉन्ट हमारे पास क्या होते हैं और ये किस तरह के होते हैं। लाइक मैंने ब्राउज़र में आपको दिखाने के लिए ओपन भी कर लिया है। सेरिफ फ़ॉन्ट जो होते हैं हमारे पास, उनकी जो यहाँ पे एजेस होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो शार्प होती हैं हर अल्फ़ाबेट की, ठीक है। कोई भी वर्ड है उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी एजेस अगर शार्प हैं, डैट मीन्स कि वो सेरिफ हैं। और अगर उनकी एजेस नहीं हैं, ठीक है, प्लेन एजेस हैं, तो मतलब वो सैंस सेरिफ हैं। सेरिफ फ़ॉन्ट जो होते हैं ये मतलब ट्रेडिशनल हैं और फॉर्मल हैं, ठीक है। पहले ज़माने, मतलब पहले यूज़ होते थे, ज़माना भी नहीं खैर कह सकते। तो आजकल जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सैंस सेरिफ ही यूज़ होते हैं। मतलब ये मॉडर्न है, ये क्लीन है, ये ट्रेडिशनल भी हैं और फॉर्मल भी हैं। ये मतलब ट्रस्टवर्थी होते थे, और ये सिंपल हैं सैंस सेरिफ अगर देखा जाए, ठीक है। न्यूज़पेपर में लग्जरी ब्रांड्स जो है ना वो सेरिफ को यूज़ करते होते हैं। और अगर इसी तरह हम देखें टेक ब्रांड्स या सोशल मीडिया, वो किसको यूज़ कर रहे हैं, वो सैंस सेरिफ को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हमारे पास क्या होते हैं, जो स्टाइलिश होते हैं, हैंड रिटन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। हम यहाँ लिख लेते हैं जी, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। तो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट स्टाइलिश होते हैं हमारे पास,
हैंड रिटन होते हैं और एलिगेंट होते हैं। अगर आपने किसी को कोई इनविटेशन भेजना है, कोई इनविटेशन कार्ड है, तो आप देखें उसके ऊपर खूबसूरत सा करके बड़े स्टाइल में लिखा होता है। ठीक है, ये देखें हैंड रिटन या स्टाइलिश हमारे पास ये आ जाते हैं स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। ठीक है, एलिगेंट से होते हैं ना। कोई ब्यूटी ब्रांड है तो वो इसे यूज़ कर रहा है, ऑब्वियसली टेक ब्रांड तो सैंस सेरिफ यूज़ करेगा ना, वो स्क्रिप्ट मुश्किल ही यूज़ करेगा, बहुत कम, मतलब 0.99% चांस है। एक अच्छा ब्रांड, ठीक है, एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर। थर्ड जो होता है वो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स होते हैं। डिस्प्ले फ़ॉन्ट हमारे पास क्या होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं और हमारी जो अटेंशन है ना उसको ग्रैब करते हैं। लाइक यहाँ पर हम देख लेते हैं डिस्प्ले फ़ॉन्ट को भी। ये हमारे पास फ़ॉन्ट डिस्प्ले, ये इस तरह के, ठीक है, यानी जो हेडिंग टाइप होंगे ना उसको हम क्या लेंगे, डिस्प्ले फ़ॉन्ट। डेकोरेटिव होते हैं, हमारी अटेंशन को ग्रैब करते हैं, जैसे किसी पोस्टर में हैं या किसी हेडलाइन के अंदर हैं, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं भाई ये डिस्प्ले फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड की पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है, तो फ़ॉन्ट्स मैटर अ लॉट। फिर हम फ़ॉन्ट्स पेयरिंग की बात कर लेते हैं। फ़ॉन्ट पेयरिंग के कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था। फ़ॉन्ट पेयरिंग का मतलब है कि आपने दो फ़ॉन्ट्स को इकट्ठे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सेरिफ प्लस सैंस सेरिफ, ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या है फ़ॉन्ट पेयरिंग कर लेते हैं। इसके तीन रूल हैं हमारे पास फ़ॉन्ट पेयरिंग के। पहला रूल है कि आपने मैक्सिमम 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। कितने फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, मैक्सिमम आपने 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है। रूल नंबर 2 की बात करें तो आपने जो कंट्रास्ट है ना, यानी कि उसको कंबाइन करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था सैरिफ प्लस सैन सैरिफ। एंड थर्ड वन है कि आपने सिमिलर फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करने। देखें, फ़ॉन्ट पेयरिंग का मतलब है दो चीज़ें, कि आपने दो चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करना। अब जब आप दोनों चीज़ें, अब दोनों आप सैरिफ ले लें या सैन सैरिफ ले लें या डिस्प्ले ले लें या डेकोरेटिव ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो सेम सेम वो पेयरिंग नहीं होगी फिर। ठीक है, वो एक ही फ़ॉन्ट होगा। तो जब आप फ़ॉन्ट पेयरिंग की बात करते हैं तो आपने सिमिलर फ़ॉन्ट्स को अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं फ़ॉन्ट सिमिलैरिटी, सॉरी फ़ॉन्ट पेयरिंग। अब जैसा कि हमने फ़ॉन्ट की साइकोलॉजी को पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं अपने कैनवा के अंदर और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, हम एक छोटा सा इसका डेमो भी ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास ओपन था, लाइक अब मैं कोई पोस्टर ले लेती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग होने में, तो जैसे हमारा ये ओपन होता है तो हम इसे देखते हैं। लाइक अब ये मैं क्रिएट ब्लैंक ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमने ये कोई भी ब्लैंक सा पोस्टर ले लिया है। अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ऐड किया इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया है और हेडिंग हम दे देते हैं, लाइक हम कहते हैं एडमिशंस, एडमिशन ओपन की। ठीक है, ये हमने हेडिंग दे दी। अब हम अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने इसको अलाइन कर दिया जी सेंटर में। ठीक है, इसके मैं साइज को कर देती हूँ जी 60, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ और मज़ीद इसको बड़ा होना चाहिए, लाइक मैंने इसको 70 कर दिया। फिर से हमने इसकी अलाइनमेंट कर ली इन सेंटर और हमने इसे बोल्ड कर दिया हेडिंग को। अब हम नीचे बॉडी लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैं लिख देती हूँ वी आर ऑफरिंग क्लीन क्लासरूम्स। ठीक है, एंड और क्या लिखे,
गुड फैकल्टी, वट एवर, आपने जो कुछ भी लिख लिया। और मैं लिख देती हूँ वी आर प्रोवाइडिंग लंच विद राइस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अगेन हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके साइज को हम कर देते हैं जी 30, और ये हमारा अनबोल्ड जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्टूडेंट्स बॉडी होती है ना टेक्स्ट की, वो क्या होती है, ये मैंने यहाँ रख दिया, जो बॉडी होती है ना वो अनबोल्ड होती है, हम उसे बोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एंड साल्ट, ये हमने यहाँ पे मतलब कुछ भी लिख दिया। ठीक है, स्कूल वगैरह का लिखने के बाद अब यहाँ हम क्या, जो हेडिंग आ गई ना मेरी, उसमें मैंने जो फॉन्ट यूज़ कर दिया है, लाइक मैं इसको चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, खैर हम इसको सैंस सेरिफ ही रहने देते हैं। ठीक है, इस फॉन्ट को कैनव सैंस रहने देते हैं। और जो हमारा बॉडी वाला होगा ना, उसको मैं कर देती हूँ एंटर। अब ये है ना, ये भी मेरा कैनवा सेंस सिलेक्टेड है, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये मेरा एंटर में होगा। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पेयरिंग कर लेनी है फ़ॉन्ट्स की। तो जो फ़ॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मैटर करते होते हैं। इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडिंग ऊपर ही आएगी, हेडिंग नीचे नहीं आ सकती। हेडिंग मीन हेड में लिखनी है जो चीज़ आपने। ऑल राइट, हेडिंग हमारी बिग होनी चाहिए। सब हेडिंग अगर हम लिख रहे हैं तो वो हमारी मीडियम होगी। बॉडी जैसे ये है, ये स्मॉल होगी। हम सेम टेक्स्ट नहीं लिख सकते हिरारकी की, जो हमारी हिरारकी है ना उसके अंदर हम सेम टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो इस तरह से यूज़र को पता चलेगा, पहले मैंने बॉडी को पढ़ना है, फिर मैंने सॉरी पहले मैंने हेडिंग को पढ़ना है, फिर मैंने सब हेडिंग को पढ़ना है, देन मैंने जाके क्या है बॉडी को पढ़ना है। तो इस तरह से जो यूज़र होगा ना उसको पता चल जाएगा कि उसने जो अपनी अटेंशन रखनी है ना टेक्स्ट की तरफ, वो किस तरह से रखनी है। मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑफर। ये मेरी आ जाएगी स्टूडेंट्स, सब हेडिंग आ जाएगी। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज मैं कर देती हूँ जी 45, एंड इसका जो कलर चला, ये बोल्ड हम इसे कर सकते हैं मीडियम को। ठीक है, इसका कलर मेरे पास चला जाएगा जी ब्लू, ये कर देते हैं डार्क ब्लू कर देते हैं। ऑल राइट, इसको मज़ीद मैं इंक्रीज कर देती हूँ, 50 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे चला गया ऑफर। अभी मेरी बॉडी मैंने इसको बाय ड्रैग ड्रॉप इसको नीचे ले आई हूँ मैं। इसी तरह से मैंने ऑफर को भी नीचे ले आना है। ठीक है, एडमिशन ओपन्स भी, अब ये देखें, इसको मज़ीद अगर बड़ा कर दिया जाए और इसके हम अगर कलर को भी चेंज कर दें, लाइक मैंने ये ब्लू लिया था तो मैं इसका ये डार्क ब्लू ले लेती हूँ, या ये वाला भी ले लेते हैं, या मिक्सचर ऑफ कलर भी हम ले सकते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा, यही ठीक है। ऑल राइट, तो अब जो हमारा व्यूअर होगा ना उसको पता होगा पहले मैंने क्या है हेडिंग को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो ऑफर कर रहे हैं मीन्स सब हेडिंग। सेकंड नंबर पे जाके उसकी जो नज़र होगी ना, उसकी जो अटेंशन होगी वो सब हेडिंग पे जाएगी, देन वो बॉडी को पढ़ेगा कि वो ऑफर क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सब हेडिंग की मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, उनके अंदर उनकी बॉडी को एक्सप्लेन किया होगा। इसके बाद हम देखेंगे लेटर्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो क्या है। लेटर्स के दरमियान की जो स्पेसिंग होती है ना स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं कैर्निंग। जैसे अभी मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट है, अब यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मेरे पास लेटर की स्पेसिंग आ गई। अब आप लोग ये देखें,
कि जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ, आप लोग ये देखें कि इसके लेटर्स के दरमियान जो हमारा आ रहा है ना, इसको बड़ा भी कर लेते हैं, लेटर के दरमियान जो स्पेस आ रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगेन मैं इसको करती हूँ, कम कर देती हूँ। ये देखें अब ये क्या हो रहा है, इससे जो हमारा टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल एक साथ जुड़ गया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड चॉइस एंड आवर डिज़ाइन हम लेटर की स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेटर्स की स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज करने को कहते हैं कैर्निंग। ठीक है, स्पेस बिटवीन लेटर इज नॉन एज कैर्निंग। नेक्स्ट हम देखेंगे लीडिंग। लीडिंग क्या होता है, लाइन के दरमियान स्पेस। अब जैसे मेरे पास ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इसको अगर मैं इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, मुझे लाइन के दरमियान ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए या फिर मुझे कम स्पेसिंग चाहिए, उसको कहते हैं लीडिंग। कैर्निंग मीन स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड स्पेस बिटवीन लाइन इज नॉन एज लीडिंग। थर्ड वन इज ट्रैकिंग, मतलब जो ओवरऑल स्पेसिंग है, ये हमारी ओवरऑल स्पेसिंग है ना इस टेक्स्ट के दरमियान कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल स्पेसिंग को टेक्स्ट की ट्रैकिंग कहते हैं। अब हमने जैसा कि देखा, अगर हम ज़्यादा लूज़ कर दें अपनी स्पेसिंग को या कम कर दें तो उससे क्या इफ़ेक्ट आता है। जो हमारी प्रॉपर स्पेसिंग होती है ना वो एक प्रोफेशनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जब तक हम अच्छे से प्रॉपर यानी कि स्पेसिंग नहीं करते तो हमारा डिज़ाइन कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो वो है जी, अगर हम बात करें ग्रिड्स की, ग्रिड्स हमारे पास क्या होता है, इनविजिबल लेआउट होता है। ठीक है, जो हमें गाइड करते होते हैं। अगर हम इस पे मैं ग्रिड लगा दूं तो मुझे स्पेसिंग करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। और जब मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको इनविजिबल कर दूंगी। तो हमने ये मैटर क्यों करती है, अगर हमने अपने डिज़ाइन को क्लीन रखना है, अलाइनमेंट्स को हमने इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए ग्रिड भी मैटर करती होती है। तो इसी तरह अगर हम किसी टेम्पलेट में देख लें, कोई भी टेम्पलेट, इसमें सबसे पहले आप लोग देखें तो हमारे पास आ रही है हेडिंग, देन आ रही है सब हेडिंग और फिर बॉडी। पहले जो हमारा व्यूअर है उसने अटेंशन उसकी ग्रैब हुई हेडिंग को देख के कि वी आर हायरिंग, मतलब ये जो पोस्ट है ना ये जिस बारे में है वो कुछ हायर कर रहे हैं। फिर उसने इसकी सब हेडिंग को देखा, सब हेडिंग में देखें यहाँ पे हमारी बोल्ड है, जब मैंने इस पर क्लिक किया मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया कौन कौन सी हैं। अब उसने सब हेडिंग पढ़ने के बाद देखा ओपन पोजीशन है और एक सब हेडिंग आ रही है सेंड योर सीवी। पहले वो ओपन पोजीशन पे आया, उसने इसकी बॉडी को पढ़ा कि वो क्या क्या पोजीशंस उनके पास ओपन है, वो किस पर हायर कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर जिसका ये पोस्टर है या बैनर है। इस तरह से डिज़ाइन को क्लीन रखा गया। इसकी अलाइनमेंट देखें, कोई भी चीज़ें इधर उधर अगर होती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, अलाइनमेंट इसी तरह हमारे लिए क्या है, बहुत मैटर करती है। इसी तरह डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। और आज की वीडियो में हमने यही सीखा है, एडवांस टाइपोग्राफी क्या है, फ़ॉन्ट्स किस तरह के होते हैं, फ़ॉन्ट पेयरिंग क्या है, फ़ॉन्ट की साइकोलॉजी क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।